क्या आपको पता है हमारी जो स्किन है, आउटर अपीयरेंस है या आउटर स्किन जो हम देखते हैं, वो एक तरह से इनर रिफ्लेक्शन होता है हमारे बॉडी फंक्शंस का। आहार विहार, ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को रखते हैं वैसे ही हम बाहर से ग्लो करते हैं या उतने ही हम आई वुड से कि हम एलर्जीज फ्री रहते हैं या हमें पिंपल्स नहीं होते। और हम देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। क्या आपको पता है हमारी जो स्किन है, आउटर अपीयरेंस है या आउटर स्किन जो हम देखते हैं, वो एक तरह से इनर रिफ्लेक्शन होता है हमारे बॉडी फंक्शंस का। नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे हार्मोनल इश्यूज नहीं हैं, शुगर लेवल्स अच्छे हैं, कोई और डिसऑर्डर नहीं है, हम अच्छा खा पी रहे हैं या हमारा डाइजेशन इशू नहीं चलता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो हम बाहर से उतने ही खूबसूरत दिखेंगे। यस, एंड जो हम चाहते हैं कि स्किन स्मूथ हो, क्लियर हो, कोई एक्ने ना हो, कोई मतलब कोई दाने ना हो, कोई स्किन एलर्जीज ना हो, कोई इश्यूज ना हो, हमें सैलून ना जाना पड़े, तरह तरह की ट्रीटमेंट ना लेने पड़े, वो सभी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप आहार विहार, ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को रखते हैं वैसे ही हम बाहर से ग्लो करते हैं या उतने ही हम आई वुड से कि हम एलर्जीज फ्री रहते हैं या हमें पिंपल्स नहीं होते और हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। वेल, ये तो हुई एक चीज़ जो आपको ऐड ऑन करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे। साथ ही साथ कुछ हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने स्किन का ध्यान रख पाएंगे और ऐसी कुछ चीज़ें आप नहीं करेंगे जिससे आपकी स्किन डैमेज हो और आप मतलब लंबी उम्र तक खूबसूरत दिख सके नेचुरली। सो नंबर 1 हम क्या करते हैं, सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे, वो आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आपके किसी फ्रेंड ने बोला, आपके किसी रिलेटिव ने बोला कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है, ये मॉइस्चराइजर है, ये सीरम है या ये मेकअप प्रोडक्ट है, मुझे सूट कर रहा है, तुम भी यूज़ करके देखो। नो, क्योंकि आपकी स्किन औरों से अलग है, स्किन टाइप्स अलग अलग होते हैं, तो आपकी स्किन पे कौन सी चीज़ सूट करेगी वो आप कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप लोगों की बातों में ना आए। नाउ हम क्या करते हैं ना, कुछ कॉमन मिस्टेक्स करने लग जाते हैं, जैसे पार्टीज में गए, मेकअप करा हुआ है या लेट आए तो हम बिना मेकअप उतारे ही सो गए। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप मेकअप यूज़ भी कर रहे हैं तो पहली चीज़ आप माइल्ड मेकअप यूज़ करें और बहुत ज़्यादा मेकअप आप अवॉइड करें। अगर पार्टीज में जा रहे हैं या आप कोई आउटिंग कर रहे हैं तभी आप मेकअप को प्रेफरेंस दें, अदरवाइज आप नेचुरली मतलब आप आउटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप मेकअप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आप आते ही अपने मेकअप को क्लेंस कर रहे हो। नो मैटर वॉट, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, डजेंट मैटर, सो जाना बट 15 मिनट लगेंगे शायद, आप उसको ज़रूर क्लेंस करो और फेस वॉश करके आप ज़रूर सो। तो ये तो हो गया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी नोटिस किया है कि हम मतलब मैंने आसपास देखा है, जैसे हम किसी पार्टी में गए या घर में शादी है तो लोग ऐसे ही मेकअप लगा लगा के सो जाते हैं। पहले मेरी मम्मा भी यही करते थे कि ना ही उन्होंने कुछ हटाया, ना काजल हटाया, ना कुछ करा और वो ऐसे ही सो गए, नेक्स्ट डे और डल स्किन से वो उठ रहे हैं। तो ये चीज़ अब मैंने उनकी करेक्ट कराई है और आप ये चीज़ करेक्ट करेंगे। आप कुछ भी पुट ऑन मतलब मेकअप पुट ऑन करके बिल्कुल नहीं सोएंगे, फेस वॉश और क्लेंस करके सोएंगे और मॉइस्चराइजर लगा के सोएंगे। वेल, कोशिश करें कि आप जब सुबह उठ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग इज कि आप खाली पेट कोई डिटॉक्स ड्रिंक लें, 15-20 मिनट बॉडी स्ट्रेच करें, योगा करें और उसके बाद फेस वॉश ज़रूर करें। फेस वॉश करने के बाद आप जब फ्रेशन अप हो रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि बाहर जाए तो उसके लिए आप टोनर ज़रूर लगाएं। टोनर के लिए आप नेचुरल रोज़ वाटर खुद से बना के यूज़ कर सकते हैं, रोज़ पेटल्स को भिगो के यूज़ कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आप स्प्रे करके छोड़ सकते हैं। देन मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी अप्लाई करना, आप तभी घर से बाहर जाए। देन आप कोशिश करें, जिनकी ऑयली स्किन होती है, अगर इस जोन में बहुत ज़्यादा ऑयल इकट्ठा होता है तो आप बार बार उसको क्लेंस कर सकते हैं या वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी से। और वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ आप ना करें, आप ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ठंडे से करेंगे तो और ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा, बट गर्म पानी आपको अवॉइड करना है। अब आप डस्ट या पोल्यूशन में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका फेस कवर्ड है और ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा उसको डस्ट एंड पोल्यूशन से। आप जब भी घर जा रहे हैं मेक श्योर कि आप उसको क्लेंस कर रहे हैं और एक बार फेस वॉश ज़रूर कर रहे हैं। और मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन, जब भी आप बाहर जाएंगे ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि आप मॉइस्चराइज ज़रूर करेंगे अपनी स्किन को, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि अपनी स्किन पे डोंट बी सो हार्श। मैंने देखा है लोग सैलून में जाके इतने हैवी लाइक
स्क्रबिंग कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, एंड ब्लीच कराने के बाद मुंह भी उनका लाल हो जाता है, ऐसे फफोले से बन जाते हैं, वैक्स करा रहे होते हैं, फेस पे वैक्स करा रहे होते हैं। तो इतना हार्श अपनी स्किन को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। बी जेंटल विद योर स्किन। आप जितना उसको ध्यान से रखेंगे और जितना आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से बचे रहेंगे, बहुत यूज़ नहीं करेंगे, उतना आपकी स्किन लंबे समय तक नेचुरल तरीके से ग्लो करेगी। और आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जब बहुत ज़्यादा मेकअप लगाते हैं तो, और जिस दिन आप नहीं लगाते हैं तो खुद को शायद आप शीशे में देख नहीं पाते और खुद को आप अजीब लग रहे होते हैं। तो ठीक है, इट्स गुड, अगर आपका मन है, योर चॉइस, आप रेडी होके रहना चाहते हैं, आप मेकअप लगाइए, बट इट शुड बी लाइक माइल्ड होना चाहिए, बहुत ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए उसको। और कोशिश करें कि आप वीगन प्रोडक्ट्स पे जा पाएँ और बहुत केमिकल से बच पाएँ, तो वो एक प्रेफरेंस आप अपनी स्किन को दे सकते हैं। आप स्टीम ले सकते हैं ऑन एंड ऑफ, या आप आइस से, जैसे बोल होता है हमारे पास, उसमें हम आइस डाल के ऐसे जो कोल्ड फर्मेंटेशन होती है हम वो भी फेस पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो स्किन को लाइक ब्रीथ करने को देती हैं। आप चाहें तो एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं, दही बेसन का मिक्सचर बना के यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं ऐसे पैक्स बताने वाली हूँ आपको जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में, और जो पैचेस बन रहे हैं या ड्राइनेस हो रही है या स्किन ग्लो नहीं कर रही है उसको वो कवर करेंगे और नेचुरल ग्लो देंगे। तो नंबर 1 इज़, पैक में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ओट्स पाउडर लेना है। ओट्स जो घरों में होता है उसको आप पीस के पाउडर बना लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा हनी डालिए, हनी के साथ साथ आप उसमें रोज़ वाटर या कच्चा दूध डाल सकते हैं और 15-20 मिनट के लिए आप लगा के छोड़ सकते हैं। हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो इससे आपकी स्किन नेचुरली सॉफ्ट होगी, कोई मे बी फेशियल्स या क्लीनअप्स नहीं लेने पड़ेंगे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है डल स्किन की वो कवर हो जाएगी और आप मतलब ऐसा लगेगा कि स्किन ब्रीथ कर रहा है। ये जो पैक है ये आपको विंटर में जो ड्राइनेस और जो पैचेस बन रहे हैं, ब्लैकनेस हो रही है, उसको कवर करने में हेल्प करेगा। वेल, आपको हनी लेना है, हनी के साथ कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ले सकते हो और एलोवेरा जेल का आप यूज़ करें और मिक्स करके आप अप्लाई करें फेस पे और लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन वॉश इट विद ल्यूकवार्म वाटर और कोल्ड वाटर, एंड देन यू सी द रिजल्ट कि जो स्किन है वो ड्राई नहीं हो रही है, ऐसे श्रिंक नहीं लग रही है आपको, एक अजीब सी डलनेस नहीं है, ब्लैकनेस नहीं है। और आपका ये मॉइस्चराइजर का काम करेगा कि नेचुरल तरीके से आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें, क्योंकि कोल्ड ड्राई वेदर में ऐसी स्किन हो जाती है, इनफैक्ट मेरी भी हो जाती है। तो जब भी आपको टाइम मिले, वीक में 1 या 2 बार आप ज़रूर इस पैक को यूज़ करें। और एक इंस्टेंट टिप है, लाइक जब भी आप चाहते हैं कि आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, बर्थडे पार्टी, और आपको शादी में जाना है या कुछ भी स्पेशल इवेंट है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आप कुकुम्बर के पीसेस कट करके और उनको रोज़ वाटर में डिप करके फ्रीज करके छोड़ दीजिए, एंड जो क्यूब्स निकलेंगी कुकुम्बर प्लस रोज़ वाटर की, उसको आप मसाज करिए 10-15 मिनट के लिए एंड देन वॉश कर दीजिए नॉर्मल पानी से। एंड जब आप मेकअप भी लगाएंगे तो स्किन पे एक बैरियर बन जाएगा, आपकी स्किन को वो इफेक्ट नहीं करेगा। और जो अलग से ग्लोइंग इफेक्ट आएगा मेकअप के साथ साथ भी, एक होता है ना मेकअप करके भी हम डली लग रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा इशू आता है, वो क्रैक्स पड़ रहे हैं और मेकअप भी नहीं सूट कर रहा है या मेकअप से भी वो बात नहीं आ रही है, तो वो बात इस पैक से आ जाएगी। और इसको आप अप्लाई करके देखिए और हमें बताइए कि ये कितना यूज़फुल है, क्योंकि पर्सनली मैं भी ये सारी चीज़ें करती हूँ। ये टिप्स हम भी करते हैं फॉलो जब भी हमें टाइम मिलता है, और कोशिश करेंगे कि आपसे ऐसी चीज़ें हम शेयर करते रहें जिससे हम आपकी स्किन को ब्रीथ करा सकें और लंबे समय तक नेचुरली ग्लो करा सकें। और भी कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एक फॉर्म हम देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, और आप जितना हमसे जानना चाहेंगे हम उतना आपको बताना पाएंगे। और हम आपकी स्किन को हेल्दी रखने का प्रॉमिस करते हैं और हम करेंगे भी। सो आपको बस हमें फॉलो करना है और हमसे जुड़े रहना है। टिल देन, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हैप्पी।